एटम्स एंड मॉलिक्यूल की दुनिया में हम जा चुके थे मोल तक, और आज हमें इस चैप्टर का आखिरी अंत करना है। ठीक है, वी आर बेसिकली एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो आज हम भाई, कल तो मैंने आपको मतलब लॉजिकली बताया था हाउ टू सॉल्व, बट टुडे वी विल गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय फॉर्मूला। तो बच्चे देखो, मोल्स के जो फॉर्मूला होते हैं ना, वो होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको किसी भी एटम का मास इन ग्राम्स को अगर आप उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। मोलर मास क्या होता है यार? CO2 का मोलर मास कितना होता है? कैसे निकालोगे? कार्बन का एक का 12, 32, 44। तो ये जो 44 ग्राम निकल गया, इसका मोलर मास है एक्चुअल, मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास 44 ग्राम। ठीक है, तो यही लिखना है आपको न्यूमेरिकल में। अगर आपको मोल कैलकुलेट करना है तो आपको उसका गिवन मास लिखना होगा। जैसे अभी मैं आपको एक कराऊंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला मोल्स कैलकुलेट करने का। दूसरा फॉर्मूला मोल्स कैलकुलेट करने का होता है भाई, क्या? गिवन पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, गिवन पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगी, 6.022। अब तो रट गया हो गया ये। अब इन दोनों क्वेश्चन के ना छोटा सा एप्लीकेशन पार्ट देख लो कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं बच्चों आपसे कहूं 6 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स हैं, मैं कह रही हूँ 6, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 6 ग्राम। तो इससे सॉल्व करते हैं। अब मास की बात आ रही है तो मास वाला फॉर्मूला यूज करोगे। मॉलिक्यूल्स की बात आए, पार्टिकल्स की बात आए, एटम्स की बात आए, आयंस की बात आए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। यहाँ पे ग्राम पता चल रहा है, इजीली मास की बात करी जा रही है, तो मास से लिखो, मास वाला फॉर्मूला ये। तो कितने मास में पूछा है आपको? मोल्स 6 ग्राम में। तो मास, गिवन मास कितना है जो ग्राम्स में दिया हुआ है? 6 ओवर मोलर मास कार्बन का पूछा है, कार्बन ओके 12 यार, यस। तो इट कम्स आउट टू बी 0.5। तो 0.5 मोल्स होते हैं 6 ग्राम में। तो ये डायरेक्ट सॉल्यूशन था। कंसेप्ट से करते तो देखो, मोल कैलकुलेट करने थे ना, तो 1 मोल में 1 मोल कार्बन के अंदर 12 ग्राम मास होता है। 0.5 के अंदर कितना हो जाएगा? एक्सलेट कर लो, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, बोले तो 0.5। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जो मास पूछा जाए 6 ग्राम, 12 ग्राम, 24 ग्राम पूछ ले, 108 ग्राम में कितना मोल है, तो पहले 108 ग्राम लिखना, जिसका निकालना है उसका मोलर मास, और फिर यहां से मोल्स कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोलो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने मोल्स होंगे। तो भाई अब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल या पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। कितने के लिए निकालना है? इतने के लिए, तो इसको लिखो इसकी जगह। कितने के लिए? 0.044 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन कितने के लिए डिवाइड करना है ये, तो 6.022 इंटू 10⁻23। इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेट 2। तो मोल्स आ गए 2, कि भाई 2 मोल में इतने पार्टिकल होंगे। ठीक है, ये था आपका फॉर्मूला, एकदम लो कॉस्ट फॉर्मूला है। अब ना मैं आपको एक और फॉर्मूला कराती हूँ जो मतलब अक्सर आप लोगों ने नहीं सुना होगा। अब मुझे बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, मोल्स का ये फॉर्मूला भी है, मोल्स का ये वाला फॉर्मूला भी है, दोनों फॉर्मूले मोल्स के हैं। तो मैं बताऊं, क्या इन दोनों फॉर्मूला को एक दूसरे के इक्वल नहीं रख सकती? एग्जैक्टली रख सकती हूँ। ये भी मोल्स का, ये भी मोल्स का, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्या आ जाएगा? मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास को ना मैं mm लिखूंगी, mm इज इक्वल टू, इसके इक्वल लिख दो, गिवन पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ये नहीं है। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं करा, ये भी मोल्स के इक्वल, मोल्स का फॉर्मूला, ये भी मोल्स, मैंने ये
अच्छा मैं कह दूँ ए की वैल्यू बी के इक्वल है, बी की वैल्यू सी के इक्वल है, तो मैं पूछ रही हूँ सी और ए का रिलेशन बताओ, तो आप बोलोगे भाई ए की बी है, बी की सी है, तो सी की भी ए के इक्वल होगी। सिमिलरली मोल्स का ये भी है, मोल्स का फॉर्मूला ये भी है, तो इसका फॉर्मूला क्या ये नहीं होगा? होगा। तो मैंने इन दोनों को हटा के एक दूसरे के इक्वल रख दिया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो ये फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आपका देखो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, क्योंकि इतना टफ पेपर आता नहीं है, बट आ जाए तो हम तैयार रहेंगे। ठीक है, आपको क्या होगा, एक बार आपको गिवन पार्टिकल्स दे देंगे, आपको मास भी दे देंगे ग्राम्स में, सॉरी आपको मोलर मास पता होगा, आपको गिवन पार्टिकल से आपको मास निकालना होगा, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे। ठीक है, जब एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में शिफ्ट होना होता है, ये फॉर्मूला, या आप इसको ना याद रखना चाहो तो मत याद रखना, बट अगर याद रख सको तो वेल एंड गुड। ठीक है, इन दोनों से काम चल जाएगा अपना। अब जो कल की क्लास में क्वेश्चंस करे थे ना भाई लोगों, उसको देखते हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लगाना। भाई लोग अपनी कल वाली कॉपी खोल लेना सारे के सारे, ठीक है, और उसमें से दोबारा, क्योंकि अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल था आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। तो पहला था 57 ग्राम ऑफ हीलियम। 57 ग्राम ऑफ हीलियम में आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। 56 ग्राम ऑफ हीलियम में मोल्स कैलकुलेट करने हैं, राइट? तो ग्राम वाला पूछा है तो ग्राम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। गिवन मास जीएम लिख रही हूँ अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना? 57 ग्राम, गुड। अपॉन में मोल्स निकालने ना 57 ग्राम के, और हीलियम के मोलर मास क्या होता है? 4। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इट कम्स टू बी 52 है भाई, सॉरी 52 है, 13 ग्राम। कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट तो डायरेक्ट आंसर है। समझ आ गया होगा, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट। 12 कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स निकालना था। 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। ठीक है सॉरी, इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम का अंदर कितने मोल्स होंगे ये निकालना है। इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम में कितने मोल्स होंगे। अब देखो, मैं ये फॉर्मूला यूज करूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना तो आपको गिवन मास दिया हुआ है। गिवन मास होता है बच्चे जो आपको एक्सपेरिमेंट मतलब दिया जाता है, जैसे यहाँ पे 52 ग्राम दिया हुआ है, कल को 108, 322, 18, 14, 100 कुछ भी ग्राम मास ये। और ये जो होता है ये फिक्स होता है, आपको सबको पता है मोलर मास इज फिक्स। CO2 का 44 ही होगा, 128 नहीं हो सकता, पता है आपको। ठीक है, तो इतने पार्टिकल या फिर इतने हीलियम एटम का कितना मोल होगा, तो एवोगैड्रो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा वाला मोल का फॉर्मूला, तो गिवन पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन पार्टिकल क्या है? 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ये से ये 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। हाँ ये बता देती हूँ, ये मोल्स ही तो था, कभी पागलों की तरह कर दो थंगावली। ठीक है, मजा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं फॉर्मूला से। देखो वो वाला ना लॉजिक, अब जैसे पेपर में मान लो फॉर्मूला याद ना रहे तो बेचारा बच्चा क्या करे, हो जाती है टाइपिस। तो अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट पता है तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कॉपी में देखो आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अपने को बस सॉल्व करने से मतलब। देखो वो वाले क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। आपको मास कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द मास कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस में आपको मास कैलकुलेट करना है। कौन सा मास? गिवन मास, क्योंकि भाई देखो मोलर मास तो आपको पता ही है 28 ग्राम। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मास वाला, शाबाश। तो गिवन मास
अपॉन में मोलर मास गिव्स यू मोल्स। मोल्स दिया हुआ है, मोलर मास पता है, ये निकालना है, निकाल लोगे। गिवन मास को x मान लिया, मोलर मास कितना होता है N2 गैस का 28, मोल्स कितना दिया हुआ है 0.5। तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट में भी आपको मास ही निकालना है। किस में निकालना है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब एटम की बात हो रही है, 0.5 मोल ऑफ, यहाँ गैस थी, मोल ऑफ N2, हमें N एटम की बात हो रहा है। तो सेम फॉर्मूला, मास निकालना है, x मान लिया, मोलर मास N एटम का 14 ग्राम इज इक्वल्स टू कितने में 0.5 में। तो इसका भी सॉल्व कर सकते हो, x की वैल्यू, इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब इसके सी पार्ट पे आते हैं। तो यार बहुत इजी है, बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, ये पता होना चाहिए मास का है तो मास वाला फॉर्मूला लगेगा, उसका है तो उस वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आपको निकालना है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 3.011। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज हो रहा था वो। 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर। देखो बुक मैंने आपको क्वेश्चंस कल लिखवाए थे ना बच्चों, उन्हीं में से कर लेना, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैं आपका। 3.011 इंटू 10⁻23 सी पार्ट है ये। 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एन एटम्स का मास। अब ये मजेदार क्वेश्चन है, अब ये कैसे सोल्व करें भाई, हमें तो पार्टिकल से मास निकालना है, पार्टिकल से मास, पार्टिकल से मास निकालना है। तो यार ये कैसे सोल्व होगा तो भाई देखो, मास निकालने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, मुझे पता है जो मोल्स होता है वो होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास मुझे पता है, एन एटम का मुझे पता है 14 होता है भाई। गिवन मास ये मुझे कैलकुलेट करना है भाई, मोल्स नहीं पता मुझे, मोल्स ही नहीं पता तो मैं निकाल ही नहीं सकती। एक फॉर्मूले में आपको दो नॉन चीजें हैं, एक आपको नॉन है, तो आप निकाल सकते हो नहीं। तो मेरे को गिवन मास कैलकुलेट करने के लिए ये पता है, ये भी पता होना चाहिए, तभी तो निकलेगा। तो अभी मोल्स का कहाँ से लेके आऊं मैं, अरे ये नहीं ना हिंट, इतने पार्टिकल, क्या इस पार्टिकल से आप मोल्स निकाल सकते हो, गुड, इससे मोल्स निकलेगा। गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर गिव्स यू मोल्स, राइट। तो गिवन पार्टिकल कितने 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.22, ये मोल्स आ गए लगभग 1/2, 0.5, ये कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा अप्रोक्स। ये 10 की पावर 23 से ये, इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। 3 का डबल है ना, जस्ट 6, 3 इंटू 2 6, 3.01, अरे यार 3.011 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 2 1 2.06, 6.022, ये वही आया है, ठीक है। ओके बच्चों, तो 0.5, तो मोल्स आ गए मेरे, पार्टिकल की हेल्प से निकालिए 0.5। अब यहां से निकाल लो, 0.5 गिव्स यू x अपॉन 14, मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई लोगों, ये वाला पार्ट। अब इसका जो डी वाला पार्ट है वो भी इसी तरीके से सोल्व होगा। अब आपसे पूछा हुआ है, शायद मेरे हिसाब से, मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ, मेरे को भी ऐसे लर्न नहीं होते क्वेश्चन, शायद 6.0, हाँ यही है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, ये डी पार्ट है, इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ, एंड ये NO डॉट होता है नंबर का शॉर्टकट, मॉलिक्यूल का मास। अब दोबारा वही चक्कर आ गया, जिसको पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझा बेटा दोबारा समझ लो। आपको पता है आपको मास निकालना है इसका, ऊपर प्योर हेडिंग थी कैलकुलेट मास, फिर ABCD पार्ट थे उसके, तब मैं बता रही हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये देखो, इतने N2 मॉलिक्यूल्स का मास बताना है, ठीक भाई। अब देखो 6 अच्छा, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्यों लिख रही हूँ ये, क्योंकि मुझे ये निकालना है।
मुझे ये पता है, मुझे ये नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता, तो मुझे कहीं ना कहीं ये तो मेरे को निकालना ही है, इसको तो एक्स सिलेक्ट कर लो, ये भाई तो निकालना ही है। ये मेरे को कहीं से पता चल जाए तो मेरा ये निकल सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये कहाँ से निकले मोल्स, तो आप कहोगे अरे यार क्यों कहीं जा रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, ये रहा, पार्टिकल की हेल्प से निकालो। तो पार्टिकल गिवन पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, तो गिवन पार्टिकल इस पार्टिकल का मास निकालो तो इन पार्टिकल को लिखो। अरे यार ये तो एवोगैड्रो नंबर ही तो है, तो और क्या, इसको आप 1 मोल भी लिख सकते हो, 1 मोल ऑफ सोडियम 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो लेकिन आपको तो ऐसे नहीं सीखना, तो ये आ जाएगा आपका मोल्स, काटा काटा 1 मोल, इसकी वैल्यू आ गई 1x अपॉन मोलर मास कितना होता है 28, x गिव्स यू 28 ग्राम। ठीक है भाई, देखा कितना आसान सवाल था, कितना सिंपल था सब कुछ। नेक्स्ट पार्ट, अब आपको मास निकालना है दोबारा से। 0.5 मोल ऑफ सिल्वर। अब देखो मास निकालना है तो मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स दिया हुआ है 0.5, क्या निकालना है मास x, Ag का मोलर मास दिया हुआ है आपके क्वेश्चन के साइड में, देखो ध्यान से, गुड 108। ठीक है, x वैल्यू निकल जाएंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, गुड। ये था आपका ए पार्ट। अब बी पार्ट क्या है, शुगर वाला, याद करो कल बताया था 0.5 मोल ऑफ शुगर, सेम क्वेश्चन यार, 0.5 मोल्स ऑफ शुगर, यही था। इसका आपको मास निकालना है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, मोल्स कितना है गिव्स यू, गिवन मास निकालना है। याद करो कल की कॉल का, पर फटाफट पन्ने पलटो, जल्दी जल्दी जल्दी, इसका मास मोलर मास निकाल के बताओ मुझे जल्दी, पन्ने नहीं पलटने, खुद सॉल्व करो जल्दी, देखती हूँ कौन कितनी जल्दी सॉल्व करता है। गुड 342, तो ये तो x था, इसको तो x निकालना ही है, सॉल्व कर लोगे भाई, x निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट पार्ट पे, लास्ट पार्ट ऑफ दिस, फॉर्मूला से निकालना। देखो फॉर्मूला से निकालना तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार 2 फॉर्मूले रट लिए हो गया, बट यार पता है कंसेप्ट बनाना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इतना डीप में अपन ने पढ़ा है तो कुछ तो फायदा होना चाहिए। अब आपको पार्टिकल निकालने हैं, पार्टिकल निकालने हैं, तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला लिखो, मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल ओवर एवोगैड्रो नंबर, लिख लिया। आपको निकालना है 46 ग्राम ऑफ सोडियम में, क्वेश्चन देखो 46 ग्राम ऑफ सोडियम वाला, 46 ग्राम ऑफ सोडियम में आपको निकालना है पार्टिकल। ओह माय गॉड, अब मुझे फिर वही लोचा यार, फिर वही आ गया। देखो सोचो इस क्वेश्चन को अब दोबारा, हमें 46 ग्राम से पार्टिकल निकालने हैं, मुझे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पता है, मुझे मोल्स नहीं पता यार, तो मैं मोल्स कैसे निकालूं। क्वेश्चन को देखो घूर घूर के, क्वेश्चन बहुत कुछ कह रहा है, चीख रहा है क्वेश्चन, अरे भाई मुझे भी देख ले, लड़कियां ताड़ना बंद कर, मुझे भी देख ले। तो क्वेश्चन कहता है ठीक मेरे में ही आंसर है ओए, तो यहाँ से मोल्स निकल सकते हैं 46 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास 23, तो इट कम्स आउट टू बी, मोल्स आ गए 2, भाई एम है MOLES, कभी इसको सोचो कुछ और ही नया मोल आ गया भाई, ये तो 2 यहाँ पे पुट करो, 2 इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल निकालना है, x ले लो, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी में कह रहा है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो यार ये ना अब टाइम पास चल रहा है फुल, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल का, 8 ग्राम ऑक्सीजन मोलिक्यूल में पार्टिकल निकालने हैं, फिर वही चीज गिवन पार्टिकल अपॉन Na, जो निकालना है वो फॉर्मूला लिख लो, फिर उसमें देखो किस किस की कमी है। सो Na पता है, गिवन पार्टिकल निकालना है x, मोल की कमी है। अब फिर दोबारा क्वेश्चन को घूरो, जो चीख चीख के कह रहे यार ये रहा ना, इससे निकाल ले मोल्स, निकाल ले, तो गिवन मास 8 ग्राम, मोलर मास O2 का, एक का 16, 2 का 32, यस यस यस,
ये आ गया मोल्स, यस यस यस। 1/4, 1/4 मोल आ गए, तो लिखो 1/4 मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल x अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखो, तुम सोल्व करोगे अब ये नेक्स्ट पार्ट। 0.1 मोल में पार्टिकल निकालना है, 0.1 मोल कार्बन में। तो देखो यही वाला फॉर्मूला लगा लो, ये दिया हुआ है, ये पता है, यहाँ से गिवन पार्टिकल आ जाएगा। तो बाय एंड लार्ज मोर और लेस अपन ने आज चैप्टर नंबर एटम एंड मॉलिक्यूल्स खत्म कर लिया है, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट चैप्टर जो अपन डिस्कस करेंगे वो हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो भाई देखो, हमने ना इस चैप्टर में जो सबसे बढ़िया पार्ट था ना समझने का, वो कुछ नहीं था, वो मोल कंसेप्ट ही था। अगर आपको मोल कंसेप्ट अच्छे से समझ आता है ना, तो आप ये समझ लो आपकी 11th 12th की सारी दुविधाएं खत्म है। आगे जब पढ़ोगे चीज़ों को और डीप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये कंसेप्ट इतने काम आने वाले हैं, इतने काम आने वाले हैं, इतने काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स खत्म कर लिए। तो अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, पहले इस चैप्टर को अपने रिवाइज कर लेना ढंग से, तसल्ली से। रिवाइज करने के बाद जब एक हफ्ता अच्छे से रिवाइज करना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर मैं एक एक करके तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी एक दिन, ठीक है। एक बड़ा सा लेक्चर लेके आएंगे, इसमें सारे क्वेश्चन एट अ टाइम हम कर लेंगे, ठीक भाई। तो अपन ने अच्छे से देखो, अगर इन क्वेश्चन को ना आप लॉजिकली सोल्व करो तो मेरे हिसाब में ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यार पता है फॉर्मूला हमेशा याद नहीं रहता है अपने को, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोल्व करते हो तो आप कर सकते हो इजीली। अच्छा मैं आपको एक बात पूछती हूँ, शायद वो आपको हेल्प फिगर आउट करेगी। देखो मैं कह रही हूँ, एक पेन जो है ना, 1 पेन कॉस्ट फॉर 1 रुपीज़। मैं कहती हूँ 12 पेन का कॉस्ट कितना होगा, x रुपीज़। तो आप देखो यार, इसको या तो छोटे बच्चों की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप इसको सोचो, थोड़ा सा सोचो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट थिंक, सोचना है बैठ के और कुछ नहीं करना। एक पेन 1 रुपये का है, 2 पेन 2 रुपये, 3 पेन 3 रुपये, तो 12 पेन कितने रुपये? 12 रुपये यार, 12 रुपये। अगर मैं कह रही हूँ 1 मोल किसी का भी 8 ग्राम मास है, ठीक है। 1 मोल किसी का भी 8 ग्राम मास है। अगर मैं बोलूँ 0.5 मोल का कितना हो जाएगा, तो 1 मोल का इतना है, 1 मोल का जस्ट आधा कर दिया तो इसका भी तो आधा हो जाएगा। ऐसे समझो, 12 पेन का जो कॉस्ट होता है वो 12 रुपीज़ है। 6 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? आप इसको x करके ये ब्ला ब्ला क्रॉस मल्टीप्लाई फलाना ढिमकाना ऐसे कर लो, लेकिन 12 पेन का कॉस्ट 12 रुपीज़, तो इसके आधे पेन का कॉस्ट का रुपीज़ भी आधा होगा। अभी थोड़ी ना 6 पेन के भी 12 पैसे दे के आओगे, पागल है क्या? तो कितना जाएगा? 12 का हाफ, 6 रुपीज़, ठीक है। तो यार ये सब चीज़ें ना बचपन में सीख चुके, यूनिटरी मेथड, वही यहाँ अप्लाई करना था, वो क्रॉस मल्टीप्लाई ब्ला 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 वो सब, ठीक है। तो यही था भाई, आज की कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। कुछ दिन तो आप थोड़ी मस्ती करो, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो बार बार, ठीक है। फिर थोड़े दिनों बाद हम इसके क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। बट अपकमिंग नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पहले वो कंप्लीट करेंगे, देन मैटर वाले चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। टेक केयर।